देवी जी कहते हैं परीक्षित, दर्शन करने के लिए सभी सखियां चली जा रही है। मैया यशोदा के भवन में जाकर के पहुंची। मैया यशोदा ने देखा है तो मैया यशोदा सारी आज ब्रज बालाओं का मैया स्वागत करती हैं। खड़े होकर के आओ आओ बहनों आओ, तुम सबका स्वागत है, आओ पधारो। मैया सबका स्वागत कर रही हैं, आओ आओ। तब तक मैया की नजर पड़ गई और मैया ने क्या देखा कि एक गोपी है सबके बीच में। और महाराज सभी तो गोपियां अपने अपने मुख को खोले हैं, लेकिन ये गोपी तो महाराज बड़ा लंबा घूंघट डाले है, बड़ा लंबा घूंघट डाले है। अब मैया ने सोचा कि सारी गोपियां तो अपना मुख खोले हैं और समझ में नहीं आ रहा ये गोपी अपना मुख क्यों बंद किए, क्या बातें हैं। सुखदेवी जी कहते हैं परीक्षित, मैया ने पूछा अरे सखी तू कौन है, कहां से आई है, तेरा नाम क्या है। अब उस पुतना ने कहा अरे यशोदा मैं बड़ी दूर से आई हूं चल के। जब मैंने सुना कि तेरे बुढ़ापे में लाला भय है तो देख मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने के लिए चली आई, बड़ी दूर से आई हूं। मैया ने कहा अरे बड़ी दूर से आई है मेरे लाला के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने इसको पहले तो गोकुल में कभी नहीं देखा, दूर दूर तक नहीं देखा, ये आई कहां से है। फिर मैया ने सोचा कि ज्यादा परिचय लूंगी तो क्या पता नाराज हो जाए, चलो घर में बलुआ लगा, ढोलक वोलक बजाने आई है, गाने आई है, कोई बात नहीं आज जाने दो, बाद में पूछूंगी। मैया ने सबको अंदर बुलाया, सारी सखियां जाकर के अंदर पहुंची। सब आज लाला के दर्शन करते हैं, खूब मैया की यशोदा जी की आज खूब बड़ाई करते हैं। यशोदा तेरे भाग्य की अभी कछु कहीं न जाओ। अरे यशोदा तेरो भाग खुल गयो, इतनो सुंदर लाला तेने लाला कहां से पायो री बता दे साची मोए। अरे यशोदा तेरो लाला तो बड़ो अद्भुत है मैया, तेरो भाग्य ही खुल गयो। सबने सारी सखियों ने खूब दर्शन किया और सब दर्शन करने के बाद, सब बड़ाई करने के बाद आज अपने अपने घर को चल दी। मैया ने सबको खूब देख रेख आज मैया करती हैं और देखा कि वह एक गोपी तो जा ही नहीं रही है। फिर मैया ने पूछा कि अरे सखी सब तो अपने अपने घर जा रही है, तू क्यों नहीं जा रही है, तू भी जा। पूतना ने कहा देखो मैया मैं बड़ी दूर से आई हूं और जाते जाते घोर रात्रि हो जाएगी और सास ससुर तो मुझ को बड़ी गाली देंगे कि तू गई तो दिन में थी, आई रात में है, कहाँ रही तू अभी तक। तो देख मैया मैं भोर होते ही चली जाऊंगी अपने घर, तू चिंता मत करे। मैया ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से रहो, तेरे ही घर है बहन, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज की दिक्कत हो तो बताइयो। अब मैया तो काम में लग गई और कहते हैं आज पूतना पहुंची, कहां जा रही है, जहां पर पालने में बाल भगवान लेटे हुए हैं, मारने के लिए आज पालने की तरफ बढ़ी है। अब यहाँ पर पूतना को देख करके भगवान जी पालने में लेटे थे, उन्होंने तिरछी नजर की और देखा अच्छा आओ आओ मौसी तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। अरे मासी हमने तो बुलाया नहीं, तुम तो बिना बुलाए चली आई, अब आ गई हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ। पूतना चली जा रही है तो पूतना को देख करके भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों नेत्रों को बंद कर लिया, भागवत में लिखा हुआ है कि अविद्या ही पूतना है और भगवान ऐसी कृतज्ञ राक्षसी का, अविद्या का कभी मुख नहीं देखते हैं, इसलिए भगवान नेत्रों को बंद करते हैं। बड़ी अपने अपने भाव है, बड़ी शास्त्रों में इसका अर्थ लिखा हुआ है, बड़े भावा अर्थ प्रकट किए हैं संतों ने, महापुरुषों ने, कि पूतना को देख करके भगवान जी ने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। श्री मल्लवाचार्य जी ने सुबोधिनी में कहा है पूता नति नेति, जो पवित्र बालकों का भक्षण कर जाने वाली हो, ऐसी कृतज्ञ राक्षसी का भगवान कभी मुख नहीं देखते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा भाव क्या है,
भगवान यह सोच करके गोकुल में आए हैं, मैं गोकुल में जाऊंगा, माखन मिश्री खाऊंगा। महाराज देखो अभी तो छठी का दिन भी नहीं आया और मासी अपने स्तन में कालकूट विष लगा के चली आई मुझे मारने के लिए। तो भगवान जी ने सोचा कि विष तो पीना मेरा काम है नहीं, तो भगवान जी ने उसी समय आंखों को बंद कर लिया और आंखों को बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हो। प्रभु आप आइए और आकर के अपना अविच्छ विषपान करो, मैं तो सिर्फ दूध पीने वाला हूं, मैं तो दुग्ध पान करूंगा। ये दूसरा भाव है। तीसरा भाव क्या है? भगवान के शरीर में सारा ब्रह्मांड विद्यमान है और ऐसी कृतज्ञ राक्षसी को देख करके कहीं सारे ब्रह्मांड में खलबली ना मच जाए, इसलिए भगवान नेत्रों को बंद करके सांत्वना प्रदान करते हैं। चौथा भाव क्या प्रकट किया है संतों ने? पूतना को देख करके भगवान जी ने क्यों नेत्र बंद कर लिया? क्योंकि पूतना बाल भगवान की रिश्ते में लगने वाली है मासी, मामा की बहन मासी होती है। और मासी का अर्थ क्या होता है? माँ से बड़ी, मथुरा से आई है। तो भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि अगर मेरे नेत्र खुले रहे, क्योंकि नेत्रों की कोई जातियां होती नहीं है, और अगर नेत्र से नेत्र मिल गए तो दो नेत्र के चार नेत्र हो जाते हैं, प्रेम जागृत हो जाएगा। और प्रेम अगर जागृत हो गया तो फिर मैं इसका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान नेत्रों को, भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। पांचवा भाव क्या है? भगवान जिस समय वामन बनकर के राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे, तो राजा बलि की कन्या रत्नमाला जिस समय ब्राह्मण के वेश में भगवान जी गए, तो रत्नमाला ने जैसे ही ब्राह्मण देवता को छोटे स्वरूप में देखा, मन में पुत्र का स्नेह जागृत हो गया, ममता जागृत हो गई और सोचा मन में प्रसन्न होकर के कि अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दुग्ध पान कराती, मैं इसको दूध पिलाती। लेकिन जैसे संकल्प हुआ, भगवान जी ने विराट शरीर धारण किया और जैसे ही विराट शरीर धारण करके दोनों चरण में, दोनों पग में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, रत्नमाला का भाव उसी समय बदल गया। रत्नमाला ने कहा कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको विष पान करा देती। तो भगवान जी ने, वही भगवान जी नेत्रों को बंद करके दोनों भाव पूर्ण करते हैं। अरे मैया तो मुझे विष पिलाने आई, लेकिन मैं तो विष पीता नहीं हूँ, विष पिएंगे हमारे महादेव जी, मैं तो तुम्हारा दुग्ध पान करूंगा। और फिर सभी ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। अब किस भाव से भगवान ने नेत्र बंद किए ये तो भगवान ही जाने, लेकिन सबसे सुंदर भाव है, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा। तबला क्या बात बढ़ाओ, सुनाई नहीं दे रहा। मोहि कपट चल मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तबले की आवाज क्यों नहीं बढ़ा रहे? ओ मोहि बाबा मोहि कपट छले छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन पवित्र होता है, वही मुझे स्वीकार करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। पूतना जाकर के भगवान के पालने के पास पहुंची, सोते हुए भगवान जी को आज उठाया, हृदय से लगाया और जैसे दुग्ध पान कराने लगे, कालकूट नाम का विष लगा के आई है, भगवान जी ने तुरंत प्राण को पकड़ लिया। अब
और जैसे ही प्राण को पकड़ा पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, अब मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान जी ने कहा कि अरे मासी, मैंने कौन तो आपको बुलाया? पहली बात तो मैंने आपको बुलाया नहीं, आप तो बिना बुलाए आई हैं। और जब आप बिना बुलाए आई हैं, मेरा तो एक सिद्धांत है। क्या है? सुनिए, भगवान जी कह रहे हैं। भगवान जी कहते हैं मेरा एक सिद्धांत है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं बिना उद्धार किए छोड़ता नहीं हूं। यही मेरा सिद्धांत है। भगवान ने थोड़ा झटका लगाया, पूतना आकाश मार्ग में उड़ने लगे। आकाश मार्ग में उड़ती हुई, जोर जोर से चीखती हुई असली स्वरूप धारण करके आज चली जा रही है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान जी ने थोड़ा झटका लगाया, पूतना दूर जाकर के आज धराम से गिरी। और कहते कि जब पूतना पृथ्वी पर गिरी थी तो 6 योजन तक के जितने वृक्ष थे सबके सब टूट टूट के गिर गए नीचे। इतना विशाल शरीर पूतना का। और बहुत से लोग तो महाराज ये भी कहते हैं, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं, वैसे भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जब पूतना गिरी तो पूतना के जहां कान गिरे वह कानपुर हो गया, और जहां हाथ गिरे वह हाथरस हो गया। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा शरीर भारी था, लेकिन शास्त्र में भागवत में नहीं लिखा हुआ है। अब आप लोग समझिए कितना बड़ा शरीर होगा पूतना का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे धड़ाम से का शब्द सुना, यशोदा मैया दौड़ करके आई, अरे मेरे लाला को का भयो, मेरे लाला को का भयो, मेरे लाला को का भयो। और पालने के पास में जैसे देखा, लाला तो मैया को नहीं दिखाई पड़े। मैया बड़ी मूर्छित हो गई, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो लाला कहाँ गयो। सारे बाल बाल दौड़ करके आए, मैया से पूछा, मैया कहाँ भयो? मैया ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ भयो, मेरो लाला नहीं दिख रहा है, कहाँ गयो। सारे बाल बाल दौड़ करके बाहर पहुंचे और देखा जाकर के कि बीच मार्ग में काले काले वस्त्रों में एक राक्षसी पड़ी है, उसके ऊपर लाला क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं भगवान जी। हाँ, हृदय पर बैठ करके खेल रहे हैं। और जैसे ही भगवान जी को खेलते हुए देखा, यशोदा दौड़ करके आई, लाला को उठाया और लाला को उठा करके आज गोमूत्रेण स्नापित्वा, भगवान जी को यशोदा मैया लेकर के पहुंची है। और भागवत में लिखा है कि मैया ने जाकर के लाला को गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों को बुला करके आज झड़वाया है मंत्रों से, और आज लाला को लेकर के मैया अंदर पहुंची है। सुखदेव जी कहते हैं, अब तो सारे बाल बाल बड़ी परेशान हो गए, क्या किया जाए इस विशाल शरीर वाली पूतना का। उसी समय नंद जी बाबा आते हुए दिखाई पड़ गए। और नंद जी बाबा जैसे ही गोकुल में आए तो बीच मार्ग में क्या देखा, सारे ग्वाल वाल मरी मराई पूतना को मारने में लगे। बाबा ने पूछा कि अरे ये कौन है, कहां से आई, तुम लोग किसको मारने में लगे हुए हो? ग्वाल वालों ने कहा, बाबा पता ही नहीं ये कहां से आई राक्षसी, हमारी लाला को मारने के लिए आई थी, हम सबने इसको मार दियो, सबने मार दियो मिलकर। नंद जी बोले, अच्छा। तभी जब मैं आ रहा था और जब मैं वसुदेव जी से मिला तो वसुदेव जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि नंद जी आप जल्दी जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोकुल में कोई अनहोनी हो रही है। पहले ही मुझे सचेत कर दिया था, और देखो मैं आया तो मुझे कितनी बड़ी अनहोनी मिल गई। ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा चलो, मरना था सो मर गई, अब क्या बातें करना। अब ये बताओ, ये तो मार्ग में पड़ी है, मथुरा जाने का इसने सारा मार्ग ही बंद कर दिया, अब इसके साथ में क्या करना चाहिए, इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो नंद जी बाबा ने कहा कि ऐसा करो, जाओ ग्वाल वाल अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर आओ, पहले इसके छोटे छोटे से टुकड़े करो, और छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इकट्ठे करो, फिर इसको जलाओ। सब अपने अपने घर दौड़ करके पहुंचे, कोई कुल्हाड़ी ले आया, कोई फरसा ले आया, कोई कुछ, जिसको जो मिला वो सब ले लेकर के आ गए।
और आकर के महाराज शरीर को आधा किया, अंत्येष्टि क्रिया हुई, जलाया गया तो सुंदर सुगंध आ गई, चारों दिशाओं से बड़ी सुंदर सुगंध आई है। अब यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान पूतना के तो ऐसे कोई भी जन्म में कोई एक ऐसा शुभ कर्म नहीं था जिसके कारण भगवान इसको सदगति दे, लेकिन पूतना तो इतनी बड़ी राक्षसी थी, पूतना तो इतनी दुष्टा थी, फिर मरने के बाद इतनी सुंदर सुगंध कैसे आई? ये सुगंध कहां से आई है? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भले पूतना के कोई शुभ कर्म ना रहे हो, लेकिन पूतना जिस समय भगवान को मारने के लिए आई थी तो कौन सा वेश बना के आई थी? माता का, है ना, मासी बन के आई है, माता का वेश बना के आई है। और भाव कौन सा लेकर के आई कि मैं जाऊंगी दुग्ध पिलाऊंगी। तो जो माँ करती है वही आकर के इसने भी किया। अब आई तो थी ये मुझे दुग्ध पिलाने के लिए। भगवान कहते हैं कि मेरा तो एक ही स्वभाव है, भले इसने कोई अपने जीवन में शुभ कर्म ना किए हों, लेकिन ये मुझे दूध पिलाने के लिए आई थी, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं इसको मोक्ष गति प्रदान करूं। इसने माँ जैसा काम किया है, इसलिए मैंने इसे मोक्ष प्रदान करा दिया। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणाना नारायणो अहम्। भगवान कहते हैं कोई मेरी शरण में एक बार आ जाता है, मैं उसको सभी प्रकार से अभय दे देता हूँ, मैं उसको सभी प्रकार से अभय प्रदान कर देता हूँ, मैं उसको मुक्ति दे देता हूँ। चाहे कोई किसी भी भाव से मेरे पास आए, मैं उसको सभी प्रकार से सदगति प्रदान कर देता हूँ। यशोदा मैया लाला को लेकर के अंदर पहुंच गई। थोड़ा दिन हुआ, आज करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। और जब उत्सव मनाया जा रहा था, गाने बजाने हो रहे थे, तो मैया ने सोचा कि लाला जग जाएंगे, बड़ी मुश्किल से तो सोई हैं, तो पालने को लिया और लेकर के मैया पालने को उठा करके आज भवन के बाहर बैलगाड़ी के नीचे रख करके चले आए कि लाला को जब सुनाई नहीं पड़ेगा तो लाला जागेंगे नहीं। अब कहते हैं कि जैसे ही लाला को पालने के सहित आज बैलगाड़ी के नीचे महाराज रखा जा करके, थोड़ी देर बाद भगवान की आंखें खुली। यहाँ तो ढोलक वोलक बज रही, गाने बजाने हो रहे, लाला को लगाई भूख, लाला की खुल गई आंखें। और जैसे लाला की आंखें खुली, लाला जोर जोर से रोने लगे। अब जैसे लाला रो रहे वैसी ढोलक और तेजी से बज रही। अब फिर लाला जोर से रोने लगे। इतनी जोर से रोते, इतनी जोर से रोते, रोते रोते गला बैठ गया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। हमारा कौन सुने? ढोलक बज रही, कौन सुने? सब माताएं नाचने गाने में लगे। और उसी समय भगवान को आज आ गई पहली बार गुस्सा। भगवान ने इतनी जोर से बैलगाड़ी में लात का प्रहार किया कि महाराज बैलगाड़ी के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, पता ही नहीं चला कि बैलगाड़ी कहां चली गई। इतनी तेजी से भगवान ने लात का प्रहार किया। और जैसे ही धयाम से शब्द सुना, यशोदा मैया दौड़ के आई, अरे मेरे लाला को का भयो। और जैसे महाराज देखा कि ना तो बैलगाड़ी का पता है और नहीं तो लाला का पता है, लाला एक कोने में जाकर के बैठ गए। अब मैया ने नजर जैसे दौड़ा के देखे तो लाला तो नीचे खेल रही थी माटी में। दौड़ के मैया पहुंची, लाला को उठायो, बैलगाड़ी को देखो महाराज टुकड़ा टुकड़ा हो गए। मैया सोचने लगी कि बैलगाड़ी, इतनी हमारे पूर्वजों के जमाने की बैलगाड़ी, और महाराज कबून जिंदगी बनाई टूटी, एकदम कैसे टूट गई, कौन सा बवंडर आ गया। तब तक एक ग्वाला आया। ग्वाला ने कहा मैया बुरा ना मानो तो मैं बताऊं? हाँ बता, तू बता। अरे मैया जब मैं आ रहा था ना लाला को देखने के लिए, तो मैया मैंने अपनी आंखों से देखा कि लाला ने एक जोर से धड़ाम से लात मारी और बैलगाड़ी धड़ाम से टूट गई, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मैया ने कहा दाढ़ी के तू कैसे कैसे बातें कर रहे हो है? अरे लाला कहाँ मेरो छोटू सो लाला, और कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी, अरे मेरो लाला का गाड़ी का तोड़ पाएगा।
तो भी ना मैया ने उठाया लाल और लेकर के अंदर आ गई। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान जी आज लीला करते हैं।